उष्णकटिबंधीय द्वीपों के धूप से सराबोर तटों से ऊंचे पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों तक हमारा ग्रह विविध परिदृश्यों, संस्कृतियों और अनुभवों का ताना बाना है। प्रिय दर्शकों, दुनिया के कुछ सबसे मनोरम देशों की खोज के लिए मेरे साथ एक यात्रा में शामिल हों। हमारी यात्रा मोरक्को से शुरू होती है, एक ऐसी भूमि जहां प्राचीन दुनिया आधुनिक दुनिया के साथ सहजता से मिल जाती है। उत्तरी अफ्रीका का यह रत्न विविध परिदृश्यों, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का ताना बाना है। जैसे ही हम माराकेच के हलचल भरे शहर के पास पहुंचते हैं, ध्वनियों की एक सिम्फनी हमारा स्वागत करती है। प्रार्थना की पुकार, व्यापारियों की जीवंत बातचीत और ढोल की लयबद्ध थाप। यह शहर ऊर्जा से जीवंत है, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आधुनिकता सद्भाव में सह अस्तित्व में है। माराकेच जीवंत विरोधाभासों का शहर है, जहां हवा में विदेशी मसालों की गंध भारी होती है और सूक्स की तंग गलियां छिपे हुए आंगनों की ओर ले जाती हैं, जो नारंगी फूलों की खुशबू से भरे होते हैं। सूक्स रंगों और सुगंधों का भूल भुलैया है, जो हस्त निर्मित गहनों से लेकर सुगंधित मसालों तक सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ शिल्पकार पीढ़ियों से चले आ रहे अपने व्यवसायों का अभ्यास करते हैं, चमड़े, धातु और लकड़ी को कला के जटिल कार्यों में ढालते हैं। ये कारीगर मोरक्को की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रखवाले हैं, इनके कौशल सदियों से निखारे गए हैं। हमारा सामना बाहिया पैलेस से होता है, जो मोरक्को के समृद्ध इतिहास की समृद्धि और भव्यता का प्रमाण है। आश्चर्यजनक आंगनों और जटिल टाइलों के काम के साथ यह स्थापत्य चमत्कार बीते युग के वैभव को दर्शाता है। इसके जटिल मोजाइक, शांत आंगन और सुगंधित उद्यान सुल्तानों और उपपत्नियों की कहानियां बयां करते हैं। यह महल एक शांत नखलिस्तान है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास अपने उत्तम डिजाइन और हरे भरे परिवेश के माध्यम से जीवंत हो उठता है। शहरी फैलाव से परे जाते हुए हम खुद को सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार में पाते हैं, जो सुनहरी रेत के टीलों का एक समुद्र है, जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। रेगिस्तान की अनूठी सुंदरता विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। तारों से जड़े आकाश के नीचे हम रेगिस्तान की गहरी खामोशी और एकांत का अनुभव करते हैं। शहर की रोशनी से अछूता रात का आकाश सितारों की एक लुभावनी टेपेस्ट्री का खुलासा करता है। जैसे ही सूरज डूबता है, टीलों को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग देता है। हमारा सामना खानाबदोश बर्बर लोगों से होता है। उनके तंबू लुप्त होती रोशनी के खिलाफ सिलहूट होते हैं। ये लचीले लोग सदियों से कठोर रेगिस्तानी वातावरण में पनपते रहे हैं। इनका जीवन जीने का तरीका मानव धीरज और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। माराकेच के हलचल भरे सूख से लेकर सहारा की शांत खामोशी तक, मोरक्को एक प्रामाणिक अनुभव की तलाश में आने वाले यात्री के लिए एक इंद्रियों को लुभाने वाला पर्व प्रस्तुत करता है। देश का हर कोना एक कहानी कहता है, जो आपको इसके कई अजूबों का पता लगाने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को विसर्जित करने के लिए आमंत्रित करता है। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण अमेरिका ले जाती है, इनकास की भूमि पर, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और प्रकृति सबसे आकर्षक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ शक्तिशाली एंडीज पर्वत आसमान को चीरते हैं, उनकी बर्फ से ढकी चोटियां भूमि पर मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। पेरू नाटकीय परिदृश्यों का देश है, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक लुभावनी, शुष्क तटीय मैदानों से जो क्षितिज की ओर अंतहीन रूप से फैले हुए हैं, अमेजन बेसिन के हरे भरे बादल वनों तक, जीवन और जीवंत हरियाली से भरपूर। एंडीज में ऊंचे, धुंध और रहस्य में डूबा हुआ माचू पिच्चू है, जो इनकास का खोया हुआ शहर है, एक ऐसी जगह जिसने खोजकर्ताओं और इतिहासकारों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। सदियों से दुनिया से छिपा हुआ यह प्राचीन गढ़ इंका सभ्यता की सरलता और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है, जो इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान की उनकी उन्नत समझ को प्रदर्शित करता है। जैसे ही हम इनका ट्रेल के साथ अपना रास्ता बनाते हैं, हम लुभावने दृश्यों से घिरे होते हैं, जो लगभग अलौकिक प्रतीत होते हैं। विशाल चोटियां, उनके ढलान पन्ना हरे जंगलों से ढके हुए हैं, दोनों ओर ऊपर उठते हैं, एक प्राकृतिक गलियारा बनाते हैं, जो हमें आगे का मार्गदर्शन करता है, जबकि हमारे नीचे उरुम्बाबा नदी घाटी के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी धूप में चमकता है। हवा में विदेशी पक्षियों के गीत की आवाज गूंज रही है। प्रकृति की एक सिम्फनी जो हमारी यात्रा में हमारा साथ देती है, और हम एक शर्मीले तमाशाई भालू की एक झलक भी देख सकते हैं। एक दुर्लभ और मायावी प्राणी, या एक चमकीले रंग का एंडियन मुर्गा ऑन ऑफ द रॉक, इसकी जीवंत परत हरी पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ी है। अंत में
इस ऊबड़ खाबड़ और खूबसूरत परिदृश्य में दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बादल के जंगल से निकलकर माचू पिच्चू के लुभावने दृश्य से हमारा स्वागत किया जाता है। इसकी पत्थर की छतें पहाड़ की लाडेरा से चिपकी हुई हैं, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस प्राचीन शहर की खोज करते हुए हम विस्मय और विस्मय से भर जाते हैं। जैसे ही हम इन कांच के नक्शे कदम पर चलते हैं, माचू पिच्चू सिर्फ खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है, जो अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव रखते हैं और मानव सरलता की शक्ति की याद दिलाता है। इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी यात्रा अब हमें उगते सूरज की भूमि पर ले जाती है। एक ऐसा देश जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक तकनीक पूर्ण सामंजस्य के साथ मौजूद हैं। टोक्यो की नियन रोशनी वाली सड़कों से लेकर क्योटो के प्राचीन मंदिरों तक, जापान किसी और के विपरीत एक संवेदी अनुभव प्रदान करता है। हमारी खोज क्योटो, पूर्व शाही राजधानी, इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ शहर से शुरू होती है। हम अपने आप को जापानी उद्यानों की शांति में विसर्जित कर देते हैं। उनके सावधानी से रेक किए गए बजरी और सावधानी पूर्वक छंटे हुए बोनसाई पेड़ सादगी में सुंदरता खोजने के ज़ैन दर्शन को दर्शाते हैं। हम एक पारंपरिक चाय समारोह की शान देखते हैं, जहां हर इशारे को अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। जियोन जिले में हम एक गीशा की एक झलक भी देख सकते हैं। उसका चेहरा सफेद रंग से रंगा हुआ है, उसका किमोनो रंगों का एक दंगा है। क्योटो की शांति से हम टोक्यो के हलचल भरे महानगर की यात्रा करते हैं, एक ऐसा शहर जो 24 घंटे ऊर्जा से धड़कता है। हम शहर के कई जिलों का पता लगाते हैं, प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र है। शिबुया में हम प्रतिष्ठित हाथापाई क्रॉसिंग देखते हैं, जहां एक साथ हजारों लोग चौराहे को पार करते हैं। और जापान की कोई भी यात्रा माउंट फूजी की सुंदरता का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होगी, जो देश का प्रतिष्ठित ज्वालामुखी है। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण अमेरिका ले जाती है। इस महाद्वीप के सबसे बड़े देश में जीवंत संस्कृति, लुभावने परिदृश्य और संक्रामक ऊर्जा की भूमि। ब्राजील एक ऐसा देश है जो इंद्रियों को मोहित कर लेता है और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। घने, रहस्यमय अमेज़न वर्षावन से लेकर रियो डी जनेरियो के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक, ब्राजील एक ऐसा देश है जो हर मोड़ पर जीवन और जीवंतता के साथ धड़कता है। हमारी खोज रियो में शुरू होती है, एक ऐसा शहर जहां सांबा की लय हवा में घुल जाती है और कार्निवल की भावना कभी दूर नहीं होती है। शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में सड़कें संगीत और नृत्य के साथ जीवंत हो उठती हैं। हम प्रतिष्ठित क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के नीचे विस्मय में खड़े हैं। इसकी बाहें फैली हुई हैं, जैसे कि पूरे शहर को गले लगा रही हों। आस्था और शांति का यह स्मारकीय प्रतीक रियो के विशाल परिदृश्य का लुभावना दृश्य प्रस्तुत करता है। हम सांता टेरेसा की कोबलस्टोन सड़कों से गुजरते हैं, जो एक पहाड़ी पर स्थित एक बोहेमियन पड़ोस है। इसके रंगीन घर जीवंत भित्ति चित्रों से सजे हैं। यह क्षेत्र कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जो शहर की उदार आत्मा की एक झलक पेश करता है। कोपाकबाना और इपानेमा के प्रसिद्ध समुद्र तटों का अनुभव किए बिना रियो की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। रेत के ये प्रतिष्ठित हिस्से सिर्फ समुद्र तटों से कहीं अधिक हैं। वे सांस्कृतिक स्थल हैं। हम सुनहरी रेत के किनारे टहलते हैं, यह देखते हुए कि स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से धूप सेंकते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या बस आराम करते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट है, विश्राम और उत्साह का मिश्रण। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, शहर पर एक गर्म चमक बिखेरता है। हम सूर्यास्त की सराहना करने की रात की रस्म के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं। यह सांप्रदायिक अनुभव जीवन की साधारण खुशियों की एक सुंदर याद दिलाता है। हम विशाल अमेज़न वर्षावन, ग्रह के फेफड़े, अविश्वसनीय जैव विविधता के स्थान का पता लगाने के लिए रियो से आगे निकलते हैं। यह प्राकृतिक आश्चर्य वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती है। हम नाव से नदियों और सहायक नदियों के जटिल नेटवर्क को नेविगेट करते हैं। घने जंगल की छतरी ऊपर की ओर एक हरे रंग का गिरजाघर बनाती है। विदेशी पक्षियों की आवाजों से लेकर पत्तों की सरसराहट तक वर्षावन की आवाजें प्रकृति की एक ऐसी सिम्फनी बनाती हैं जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली और विनम्र करने वाली दोनों हैं। हमारी यात्रा अब हमें उत्तर की ओर ले जाती है, वाइकिंग्स और एफजोर्ड्स की भूमि पर।
जहां गर्मियों में सूरज मुश्किल से डूबता है और सर्दियों के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स नृत्य करते हैं। नॉर्वे नाटकीय विरोधाभासों का देश है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ गहरे फ्योर्ड्स में गिरते हैं और ग्लेशियर परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। हमारी खोज बर्गन में शुरू होती है, जो 7 पहाड़ों के बीच बसा एक आकर्षक शहर है, जिसके रंगीन लकड़ी के घर बंदरगाह को दर्शाते हैं। हम यूनेस्को सूचीबद्ध ब्राइगेन जिले में घूमते हैं। इसकी संकरी गलियां और ऐतिहासिक लकड़ी की इमारतें शहर के हंसिएटिक अतीत का प्रमाण हैं। बर्गन से हम फ्योर्ड्स के माध्यम से एक क्रूज पर निकलते हैं। समुद्र के उन गहरे प्रवेश द्वारों को सहस्राब्दियों से ग्लेशियरों द्वारा उकेरा गया है। जैसे ही हमारा जहाज शांत पानी के माध्यम से सरकता है, हम विशाल चट्टानों से घिरे होते हैं, जो दोनों ओर ऊपर उठती हैं। उनके ढलान पन्ना हरे जंगलों से ढके होते हैं। उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम आर्कटिक सर्कल को पार करते हैं और मध्य रात्रि के सूरज की भूमि में प्रवेश करते हैं, जहां गर्मियों के महीनों में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। यहां हम अंतहीन दिन के उजाले की असली अनुभूति का अनुभव करते हैं। आकाश एक सतत गोधूली चमक में नहाया हुआ है और जैसे ही सर्दियों के महीनों में अंत में अंधेरा छा जाता है, हमारे पास जादुई ऑरोरा बोरेलिस नॉर्दर्न लाइट्स को देखने का अवसर होता है। हमारा अंतिम गंतव्य हमें दक्षिण पूर्व एशिया ले जाता है। मुस्कान की भूमि पर जीवंत संस्कृति, प्राचीन मंदिरों, हलचल भरे शहरों और रमणीय समुद्र तटों का देश। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के द्वीपों तक थाईलैंड किसी और के विपरीत एक संवेदी अनुभव प्रदान करता है। हमारी खोज बैंकॉक, राजधानी शहर, संस्कृतियों के पिघलने वाले बर्तन और इंद्रियों के लिए एक दावत से शुरू होती है। हम हलचल भरी सड़कों पर नेविगेट करते हैं। टुक-टुक, टैक्सियों, स्ट्रीट वेंडरों और पैदल चलने वालों का एक अराजक लेकिन प्राण पोषक मिश्रण। हवा में स्ट्रीट फूड की महक घुली हुई है। मसालेदार नूडल्स से लेकर सुगंधित करी तक हर डिश जायके की सिम्फनी है। हम ग्रैंड पैलेस की यात्रा करते हैं, जो शानदार मंदिरों, अलंकृत हॉल और झिलमिलाते बुद्धों का एक विशाल परिसर है। हम वॉट अरुण, टेम्पल ऑफ डॉन के जटिल विवरणों पर अचंभा करते हैं। इसके विशाल मीनार रंगीन चीनी मिट्टी के बर्तन से सजे हैं। हम चाओ फ्राया नदी, राजाओं की नदी के किनारे नाव यात्रा करते हैं। इसका पानी गतिविधि का छत्ता है, जिसमें लंबी पूंछ वाली नावें यात्रियों और सामानों को ले जाती हैं। हम दक्षिण के रमणीय द्वीपों का पता लगाने के लिए शहरी फैलाव से बचते हैं। उनके सफेद रेत वाले समुद्र तट फिरोजा पानी से घिरे हैं। हम क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नोर्कल या गोता लगाते हैं, जीवंत प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन की प्रचुरता पर अचंभा करते हैं। और इस प्रकार दुनिया भर में हमारी यात्रा समाप्त होती है। माराकेच के हलचल भरे सूख से लेकर क्योटो के शांत मंदिरों तक, रियो के जीवंत समुद्र तटों से लेकर नॉर्वे के राजसी फ्योर्ड्स तक, हमने अपने ग्रह की अविश्वसनीय विविधता और सुंदरता देखी है। आप अपनी अगली अविस्मरणीय यात्रा के लिए किस गंतव्य का चयन करेंगे? दुनिया तलाशे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। यात्रा मुबारक हो।